परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा होने पाए। भजन संहिता 19 का 7वां वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। पढ़े गए अनुग्रहित वचन को आधार बनाकर खरा वचन इस विषय पर मनन करने के लिए हम एक साथ परमेश्वर की शरण में आए। हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ जिस व्यवस्था के बारे में कहा गया है वह परमेश्वर का वचन ही है। परमेश्वर के वचन को खरा बनाने के लिए उसमें से कुछ कम करने की या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही खरा है। इस वचन संहिता में परमेश्वर के वचन को केवल व्यवस्था ही नहीं बल्कि गवाही, आज्ञाएं, नियम, विधियां जैसे नामों से भी बुलाया गया है। प्रियजनों, हम में से कोई भी किसी भी बात में खरा नहीं है। इस संसार में एक खरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करने और सहायता देने वाला ही है परमेश्वर का पवित्र वचन। इसका कारण यह है कि परमेश्वर का वचन स्वयं खरा है, इसलिए जो उसके अनुसार चलता है वह भी खरा बन जाता है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए कितना समय इस्तेमाल करते हैं, जीवन में परमेश्वर के वचन को कितनी प्रधानता देते हैं, उसके अनुसार ही हमारा व्यवहारिक जीवन यानी प्रैक्टिकल लाइफ खरा बनता है। एक व्यक्ति जिसे यीशु मसीह के अतुल्य लहू के द्वारा जीवन के महापापों से क्षमा मिली हो और यीशु मसीह द्वारा धार्मिकता बिना किसी मूल्य के मिली हो, अपने इस संसार के जीवन में उसी पृष्ठभूमि में जब पढ़ता है या काम करता है या जीवन जीता है, तब उसे पवित्र और खरा बनाने वाला परमेश्वर का वचन ही है। इस भजन संहिता के भाग में परमेश्वर के वचन के स्वभाव के छुपे हुए 5 गहरे रहस्य। पहला, यहोवा की व्यवस्था खरी है। यहोवा के व्यवस्था के स्वभाव की विशेषता है कि वह खरा है। इसका फल यह है कि वह प्राण को बहाल करती है। परमेश्वर की व्यवस्था या नियम की अगली विशेषता यह है कि वह विश्वास योग्य है। वह क्या करती है? वह हमें बुद्धिमान बनाती है। तीसरा, हम देखते हैं कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है और उससे मिलने वाला फल यह है कि वह हमारे हृदय को आनंदित करता है। चौथा, यहोवा की आज्ञा निर्मल है। परमेश्वर का वह निर्मल वचन हमारी आंखों में ज्योति ले आता है। पांचवा, यहोवा के नियम का स्वभाव सत्य है और उस पर मनन करने वाला व्यक्ति धर्ममय बन जाता है। क्या आपका मन आज कलुषित जीवन की हालातों में शांति खो चुका है? परमेश्वर का वचन लेकर उस पर मनन करिए। निश्चित रूप से वह आपके प्राण को बहाल कर देगा। क्या आप में बुद्धि या ज्ञान की कमी है? परमेश्वर का वचन लेकर पढ़िए। वह आपको बुद्धिमानों से भी अधिक बुद्धिमान बनाकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के विशेष विवेक से भर देगा। अंधकार से भरी हमारी जीवन की अवस्थाओं में हमारी आंखें धुंधली होकर अंधी होने के लिए नहीं है। परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारे हृदय की आंखों में ज्योति ले आएगा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, इस संसार के अंधविश्वास, अधार्मिकता, बुराइयां हमारे जीवन के सफर में जब हमारे विश्वास रूपी जहाज से टकराती हैं, तब हम पूरी तरह से नष्ट ना हो जाएं, इसके लिए परमेश्वर का वचन रूपी लंगर हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर के वचन पर जो प्रधानता देता है वह अपने जीवन के अनुभवों से यह गवाही दे सकता है, जो हम भजन संहिता 19 के 10 और 11 में देखते हैं। 10वां पद, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। 11वां वचन, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। प्रियो, परमेश्वर के खरे वचन की मधुरता और बहुमूल्यता को समझकर हम आगे बढ़ें। एक खरा जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करें। आइए प्रार्थना करें। हे पवित्र पिता परमेश्वर, इस सुबह कलुषित जीवन की अवस्थाओं में टूटे हुए मन के साथ अगर कोई भी है, तो इस सुने हुए वचन के अनुसार मेरे इस प्रिय श्रोता के मन को आप बहाल कर दीजिए, मन में शांति दीजिए, नया बल और दर्शन पाकर आगे बढ़ने के लिए अपनी कृपा दीजिए। आपके वचन के गहरे रहस्यों को समझकर उनके अनुसार आगे बढ़कर खरा जीवन जीने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।